बाबा बार बार नफरत फैलाते हैं कि मुसलमानों को अलग नजरिया से दिखाना चाहते हैं। वो बार बार उनका मुसलमानों पे ही टारगेट रहता है। विरोध नहीं करता है ये मानिए, नहीं तो आपके कौम में ये बताइए, बंद कमरे में ओझा सोखा जो आपके कौम के होते हैं, पता ना क्या क्या लगा के इसे मुड़िया पे जी, जी। ठोक ठोक के झाड़ते रहते हैं, बंद कमरे में क्या होता है, कौन सवाल करने जाता है? राष्ट्र बना देंगे, हिंदुत्व राष्ट्र बनेगा, सारे हिंदू एक जगह आओ, सारे हिंदू तो एक जगह आओ। ये क्या बार बार वो फोकस करते हैं? जिनका जिसके पास आस्था रहेगा तो वो उनके पास नहीं जाएगा। मतलब कि आपके कौम के बारे में बोल दिए, चादर और फादर से दूर रहने के बारे में बोल दिए, तो इसके मतलब कि आप भी बागेश्वर बाबा का विरोध करने लगे। नाम बताएंगे, जाइए, हमारा बहुत कुल सारे का नाम लोगों का बताएंगे, बहुत सारे लोगों का बता रहे हैं, खानदान का नाम, कुल का नाम, आपका नाम, तो आपका भी बता देंगे। सब मिला जुला है। सब मिला जुला है। जी, आप अगर हमको प्यार से जय श्री राम बुलवाइएगा तो हम 100 बार बोलेंगे। हाँ। अगर आप हमको दबाव देकर बुलवाइएगा तो हम एक बार भी नहीं बोलेंगे। आपके कौम में कोई ऐसे बाबा नहीं है जो ढोंगी बाबा हैं, ये बताइए। हमारा मन रहेगा तो हम राम को मानेंगे, हमारा मन रहेगा तो हम रामान को मानेंगे, क्योंकि हमको रोकने वाला कोई नहीं। जब वो उनके पास लोग जाते हैं और उनका जो रोग व्याध दुख जो भी होता है, वो बाबा के चमत्कार करने मात्र से जब उनका दूर हो जाता है, तो इसमें गलत क्या है? और ताल ठोक के लाइव आते हैं और नेशनल से लेके इंटरनेशनल मीडिया को बुलाते हैं और बोलते हैं कि आइए, आप आरोप तो लगा रहे हैं पर हमको प्रूफ करिए कि हम गलत हैं, और आइए हम सच्चे हैं और हम सच बोल रहे हैं, हम प्रूफ करके आपको बताते हैं। और यहाँ पे नेशनल मीडिया पे हम तो गारंटी नहीं ले सकते। आप भी एक मीडिया है, कब बिका जाइएगा हम इसका गारंटी नहीं लेते। वहाँ पे दल्ले मीडिया है, हम इसका गारंटी लेते हैं। वो कुछ भी दिखाने के लिए, फेमस करने के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं। आप नहीं बिक सकते हैं तो आप चले जाइए उनका पोल खोलने के लिए, लेकर हमको बुलाइए वहाँ पे, हम बुलाइए कि आप जाइए, चलिए लेकर हमको, आप जाइए, हम लेके आपको जाएंगे। विवाद हो रहा है, ये नहीं बोले कि विरोध कर रहे हैं, विवाद हो रहा है ये बोले, बात पहले सुनिए। तो 4-5 लाख लोग क्यों उनके पास जाते हैं अपने समस्या को लेकर? अब जब धीरेन्द्र शास्त्री बोले चादर और फादर से दूर रहिए, तो इसमें गलत क्या बोले वो? तो वो अपने पास बुला रहे हैं ना, कह रहे कि आज 4 लाख है, कल 8 लाख आ जाए। कल 8 लाख होना चाहिए यहाँ पे हमारा। तो जिसको जाना होगा वो जाएंगे, घर से खींच के थोड़ी ना ले जाए। वो अपना बात रख रहे हैं, अपने धर्म का प्रचार कर रहे हैं। आपके भी कौम के लोग जो है वो अपने धर्म का प्रचार करते हैं। बागेश्वर धाम वाले बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जिनका नाम है, वो बहुत ही दिनों से विवादों में चल रहे हैं और उन पे विवाद किया जा रहा है कि वो बाबा ढोंगी है कि पता नहीं वो बाबा क्या है, और वो बाबा बस ढोंग रचते हैं और हमारे देशवासियों का बस मूर्ख बनाने का काम करते हैं, और पूरे देशवासी उन पे लगे हैं और हमारे देश की पूरी मीडिया, नेशनल मीडिया उनको दिखाने पे लगी है कि आखिर बाबा चमत्कारी बाबा चमत्कार कैसे करते हैं और लोगों की मन की बात कैसे जान जाते हैं। विवाद इस बात को लेकर है और हर एक नागरिक, भारत का हर एक नागरिक इस बात पे अपना राय रख सकता है, और हमारे साथ भारत के एक नागरिक हैं और इनसे हम पूछेंगे। आपसे सीधा सवाल मेरा ये रहेगा कि जो बागेश्वर धाम वाले बाबा हैं, वो उनको आप अपने विचार में, अपने मन में क्या मानते हैं? वो कैसे हैं? वो बाबा ढोंगी है। वो बाबा ढोंगी हैं? आप कैसे कह सकते हैं कि वो बाबा ढोंगी हैं? ढोंगी नहीं, ढाबा है, ढाबा, सॉरी ढाबा है। वो ढाबा क्यों है? क्योंकि वो अपने वीडियो में खुद कहते हैं हम बाबा नहीं, ढाबा है। आप क्यों बोलते हैं? आप ही पहले छागा की तरह हाथ पीट रहे हैं और बोल रहे हैं कि बाबा ढोंगी, बाबा नहीं ढाबा है। आपने इशारा खुद कर दिया कि बाबा उस तरह खुद करते हैं। कैसे करते हैं? आप ऐसे इशारा कर रहे हैं, बाबा कैसे करते हैं? बाबा इसी तरह करते हैं कि अब बाबा नहीं, हम ढाबा है। अच्छा, आपका नाम क्या पड़ेगा? हमारा नाम मोहम्मद रेहान इदरीसी हुआ। बोलिए। अच्छा, आप एक मुस्लिम परिवार से जी, हैं, इसीलिए बाबा का विरोध कर रहे हैं क्या? बाबा का विरोध कर रहे हैं कि पूरा बाबा का भारत विरोध कर रहा है। कौन बोला कि आपको पूरे बाबा का पूरा भारत विरोध जब कर रहा है तो 5 लाख लोग क्यों वहाँ पे जुट रहे? विवाद हो रहा है, ये नहीं बोले कि विरोध कर रहे हैं, विवाद हो रहा है ये बोले। बात पहले सुनिए। तो 4-5 लाख लोग क्यों उनके पास जाते हैं अपने समस्या को लेकर? समस्या को लेकर जाते हैं क्योंकि लोगों को समझ नहीं पा रहे हैं। जो लोग समझेंगे वहाँ नहीं पहुँचेंगे। अच्छा, लोग मूर्ख हैं आपकी नजर में? लोग मूर्ख नहीं है। तब कौन मूर्ख है? लोग मूर्ख नहीं, वो बाबा मूर्ख बनाने का काम कर रहे हैं, कुछ चमत्कार कर रहे हैं। वो कैसा चमत्कार कर रहे हैं? आज की दुनिया में ये कलयुग है। आप समझ सकते हैं। वो कौन युग था, ये कौन युग है चल रहा है। आपको समझना चाहिए कि इस युग में वैसे कुछ भी आप दिखाइएगा चमत्कार, तो यहाँ पे चमत्कार वो सब नहीं माना जाता तो है। आखिर वो चमत्कार देख के तो लोग जा रहे हैं, तो इसका मतलब कि चमत्कारी बाबा जो चमत्कार दिखा रहे हैं, उनके चंगुल में, उनके चमत्कार के चंगुल में आके लोग मूर्ख बन जा रहे हैं। जी, वो लोग फंस रहे हैं। वो लोगों को जिनका आस्था है वो जा सकते हैं। हम किसी को रोकने नहीं जा रहे, पर वो बाबा डायरेक्ट रोकने का काम करते हैं। अच्छा, आपके नजर में बाबा ढाबा या बाबा ढोंगी क्यों है? कैसे हैं? वो बार बार एक शब्द बोलते हैं कि चादर और फादर से दूर रहे। जी। चादर और फादर से जब दूर रहेंगे तो उनके करीब रहेंगे हम।
वो हमारे कौम के, हमारे लिए, हमारे दिमाग को और हमारे लिए वही मेन है। वो जो कहेंगे हम वो करेंगे। मतलब कि आपके कौम के बारे में बोल दिए, चादर और फादर से दूर रहने के बारे में बोल दिए, तो इसके मतलब कि आप भी बागेश्वर बाबा का अरे विरोध करने वो लगे। बाबा रहते तो बाबा कभी भी किसी धर्म का विरोध करने के लिए नहीं बोला जाएगा। जी। कोई भी बाबा किसी धर्म का विरोध नहीं करते हैं। आपके धर्म में लोग नहीं बोलते हैं कि आप उस धर्म के मत होइए, हमारे धर्म में आ जाइए। इसी तरह लोग आपके धर्म में आ रहे हैं, दूसरे धर्म के लोग आपके धर्म में कैसे आ रहे हैं? हम बुलाने नहीं जा रहे हैं। ठीक, आपके लोग कहीं ना कहीं बुलाने जा रहे हैं, तभी वो लोग आ रहे हैं। जी, देखिए जहाँ तक लोग आ रहे हैं, हाँ। ठीक? और आपका कहना है कि जो लोग बुलावे पर, हमारे बुलावे पर आ रहे हैं, हम्म। हमारे बुलावे पे कोई नहीं आ रहा है, ठीक है? हम्म। वो बाबा लोग नहीं बुला रहे। ये बाबा का सिर्फ नफ़रत फैलाने का काम करते हैं। आपको हम्म। पता होना चाहिए, बाबा हम्म। बार-बार नफ़रत फैलाते हैं हम्म। कि मुसलमानों को अलग नज़रिया से दिखाना चाहते हैं। हम्म। वो बार-बार उनका मुसलमानों पे ही टारगेट रहता है। वो हम्म। बार-बार एक बात कहते हैं हाँ। कि आप जो हिंदुत्व राष्ट्र बना देंगे, हिंदुत्व हम्म। राष्ट्र बनेगा, हम्म। सारे हिंदू एक जगह आओ, सारे हिंदू तो एक जगह आओ। ये हम्म। क्या बार-बार वो फ़ोकस करते हैं? हम्म। जिनका जिसके पास आस्था रहेगा तो वो उनके पास नहीं जाएँगे। और भी देखिए, भारत में और भी धर्म हैं, अनेक धर्म हैं, और उन धर्मों के जो मुखिया हैं, जी। बात समझिएगा, जी, जी। उन धर्मों के जो मुखिया हैं, जी। वो मुखिया जी भी यही बात बोलते हैं, और वो भी इसी बात को इंडिकेट करके बोलते हैं, लोगों के मन में ये बातें अंदर डालते हैं कि जितने भी लोग हैं और अलग अलग धर्म के लोग हैं, वो हमारे धर्म में आ जाए और धर्म परिवर्तन कर ले। क्या वो लोग नहीं कहते हैं? देखिए, जो लोग हैं, हम हाँ। बता देना चाहते हैं आपको कि जो लोग अगर कह रहे हैं इस बात को, हाँ। तो पहले तो लोगों को एक चीज़ समझना चाहिए कि अपने जो भगवान और अपने ईश्वर से एक नाता रखते हैं, तो वो डायरेक्ट कंसल्ट रखें ना। बीच में किसी को रॉन्ग नंबर को लाने की ज़रूरत क्या है? किसी बाबा का, किसी मजारी का, किसी भी पुजारी का काम क्या है इसमें? अच्छा, ये बताइए कि बाबा वैसे काम कर रहे हैं, चमत्कारी बाबा हैं या ढोंगी बाबा हैं, चाहे कुछ बाबा हैं, हाँ। जब वो उनके पास लोग जाते हैं और उनका जो रोग व्याध दुख जो भी होता है, वो बाबा के चमत्कार करने मात्र से जब उनका दूर हो जाता है, तो इसमें गलत क्या है, ये बताइए? आप गए हैं? हम नहीं गए हैं, पर जितने लोग गए हैं वो तो बोल रहे हैं ना। लोगों का भीड़ आज तक क्यों लगता है, ये बताइए? कई साल से वो बाबा वायरल है, जी। 1-2 सालों से हैं, और जी। 1-2 सालों में अगर वो गलत होते तो भीड़ लगता ही नहीं, उतना लोग जाते ही नहीं। इसका मतलब कि वो सही है, आ चमत्कार सही कर रहे हैं, रोग सही कर वो रहे हैं। आपको पता होना चाहिए कि इससे पहले एक राम रहीम बाबा भी थे, जी। और राम रहीम बाबा के बाद उससे भी पहले एक आसाराम बाबा थे। जी। तो इन लोगों का भी आप हिस्ट्री पहले पता कर लीजिएगा, जी। और उसके बाद पता कीजिएगा कि फिर उन बाबाओं का होता क्या है, जो फेमस होने के बाद उन लोग का फिर फेमस का चेहरा कहाँ जाता है, आपको ये बात पता होना चाहिए। अच्छा, आपके कौम में कोई ऐसे बाबा नहीं है जो ढोंगी बाबा हैं, ये बताइए? जी, हमारे देखिए कौम में आप ढोंगी बाबा को निकालिए हाँ। और उसका विरोध कीजिए, हम खुद विरोध करेंगे। कोई विरोध नहीं करता है, ये मानिए। नहीं तो आपके कौम में ये बताइए, बंद कमरे में ओझा सोखा जो आपके कौम के होते हैं, पता ना क्या क्या लगा के ऐसे मुड़िया पे जी, जी। ठोक ठोक के झाड़ते रहते हैं, बंद कमरे में क्या होता है, कौन सवाल करने जाता है, ये जी, बताइए? सवाल करने आप पहुँचिए वहाँ पे, हाँ। आप पहुँचिए, हम सवाल खुद कर रहे हैं हाँ। कि वैसे बाबाओं से आप दूर रहिए। आपका हम कहना क्या है? वैसे बाबा जो आपके कौम में बाबा हैं, उनको आप सपोर्ट करते हैं, विरोध करते हैं। विरोध करते हैं? जी। दिल से बोल रहे हैं? जी, दिल दिल से। पे हाथ रख के बोल रहे हैं? दिल पे हाथ धर के बोल रहे हैं, एक दिल पे सच्चा हाथ रख के हिंदुस्तानी बोलिए। होने के नाते बोल रहे हैं, आपको ये बात पता होना आप पे चाहिए। फतवा जारी भी हो सकता है। फतवा जारी हो, हाँ। पर ऐसे बाबाओं को हमारे इस्लाम धर्म भी नहीं सपोर्ट करता है हाँ। कि जो हमारे कौम के मुस्लिम बाबा होते हैं, जो किसी भी चीज को अपने जादू टोना करते हैं, जो ये बाबा जादू टोना कर रहे हैं और ये बाबा जादू कर रहे हैं, तो ये दोनों लोगों में फर्क क्या है? ये दोनों लोग तो एक ही काम कर रहे हैं, ये इंसानियत का नाम कहाँ कर रहे हैं? ये दोनों अगर ये कहेंगे कि अगर हमारे धर्म के लोग कहते हैं कि आप हमारे धर्म में आ जाइए, और आपके धर्म के लोग कहते हैं कि हमको कि आप हमारे धर्म में आ जाइए, तो ये कहीं तक सही नहीं है। क्योंकि जिसका अगर हमारा मन रहेगा तो हम राम को मानेंगे, हमारा मन रहेगा तो हम रामान को मानेंगे, क्योंकि हमको रोकने वाला कोई नहीं है। जी, आप अगर हमको प्यार से जय श्री राम बुलवाइएगा तो हम 100 बार बोलेंगे। अगर आप हमको दबाव देकर बुलवाइएगा तो हम एक बार भी नहीं बोलेंगे। देखिए, आप स्वतंत्र हैं कुछ जी। भी करने के लिए, जी। ये बात आपका 100% सही है। जी। लेकिन एक बात बता दीजिए कि आप भी बोले कि आपके कौम में जो बाबा हैं, जी। वो बाबा भी ढोंगी होते हैं, सही बात जी। है? एक जी। शब्द में जवाब दीजिए। जी। हाँ? हाँ। तब जब धीरेन्द्र शास्त्री बोले चादर और फादर से दूर रहिए, तो इसमें गलत क्या बोले वो? तो वो अपने पास बुला रहे हैं ना, कह रहे हैं कि आज 4 लाख है, कल 8 लाख आ जाए। हाँ। कल 8 लाख होना चाहिए यहाँ पे हमारा। तो जिसको सनातन जाना होगा धर्म। वो जाएंगे, घर से खींच के थोड़ी ना ले जाए। वो अपना बात रख रहे हैं, अपने धर्म का प्रचार कर रहे हैं। आपके भी कौम के लोग जो है वो अपने धर्म का प्रचार करते हैं, तो इसमें किसी गलत क्या धर्म है? को आप मोहरा बना के आप नहीं प्रचार कर सकते हैं, आपको पता होना चाहिए। जी। इसी चीज का संविधान भी इजाजत नहीं देता है कि आप किसी धर्म को विरोध गलत बता सकते हैं। वो धर्म अपना काम कर रहा है तो आप भी अपना चुपचाप काम कीजिए। अच्छा, दूसरे में आपको टांग बढ़ाने का क्या जरूरत सुनिए। है? और दूसरा चीज हाँ। कि आप मजार पे जाते हैं, आप मजार पे जाते हैं, चाहे आप किसी भी मंदिर के किसी भी बाबा के पास जाते हैं, तो आप उस डायरेक्ट मजार से ही कंसल्ट रखिए ना, आप उस डायरेक्ट मंदिर से कंसल्ट रखिए। ये बीच वाले लोगों का क्या है? मतलब कि जो पुजारी जी होते हैं हम लोगों में और आप लोगों में जो भी होते हैं। हाँ,
उन लोगों का जरूरत क्या है? आप हाँ। डायरेक्ट उनसे संपर्क रखिए। अच्छा ये बताइए आप शुरू-शुरू बोले कि राम रहीम बाबा तो आसाराम बाबा पता ना कौन-कौन से बाबा जो कि बहुत वायरल हुए जी। और बाद में उनका पोल खुला और वो आज जेल की सलाखों के अंदर है, जी। जेल के सलाखों के पीछे हैं। जी। ठीक है, बोले आप ये जी। बात, लेकिन ये बताइए कि जब उस बाबा का पोल खुलता है या उन पे आरोप लगाया जाता है, तो कब कोई भी बाबा, राम रहीम बाबा हो, चाहे आसाराम बाबा हो या और जी। कोई भी बाबा हो जिनका नाम हमको नहीं मालूम है, जी। वो बाबा कब छाती ठोक के और ताल ठोक के लाइव आते हैं और नेशनल से लेके इंटरनेशनल मीडिया को बुलाते हैं और बोलते हैं कि आइए आप आरोप तो लगा रहे हैं पर हमको प्रूफ करिए कि हम गलत हैं और आइए हम सच्चे हैं और हम सच बोल रहे हैं, हम प्रूफ करके आपको बताते हैं और वो पूरा नेशनल मीडिया के सामने बताते हैं, तो इसमें वो गलत कैसे है ये बताइए। हम बता रहे हैं आपको जी क्यों बताइए। कैसे गलत है। हम्म। पहले तो गलत शब्द का हमारा वहाँ पे उनको एक ही बात को हम बार-बार कहेंगे कि वो जो कहते हैं कि सनातनी बनिए, हाँ। हिंदू राष्ट्र कीजिए, हाँ। पहला चीज़। वो तो अपने धर्म का प्रचार कर रहे हैं, धर्म का ठीक है। प्रचार कर रहे हैं, ठीक है, हाँ। धर्म प्रचारक है। वो अलग बात दूसरा है। बात कहते हैं कि वो बार-बार कहते हैं कि चादर और फादर से दूर रहिए। जी। दूसरा चीज़ हाँ ये गलत है। ये गलत है आप कि अपने नहीं? धर्म का प्रचार करिए पर जो दूसरे धर्म के लोग हैं उनको आप नहीं बहला सकते हैं, नहीं फुसला सकते हैं अपने बातों से कि आप उनसे दूर रहिए, ये बात गलत है और ये बाबा गलत बोले हैं और जहां बाबा गलत रहेंगे उनको गलत बोला जाएगा और बाबा ये बात गलत बोले हैं। भले ही बीच में हम इनसे सवाल किए कि जब वो बाबा बोले हैं चादर फादर से दूर रहे तो इसमें गलत क्या बोले हैं। वो इसलिए बोले कि इनके भी कौम में जो बाबा लोग होते हैं वो गलत होते हैं, इसलिए ये बात बोले। लेकिन ये जो धीरेन्द्र शास्त्री जी जो बोले हैं, बागेश्वर धाम बाबा जो बोले हैं कि चादर और फादर से दूर रहिए, ये बात सरासर गलत है उनका। ये बात हम भी बोल रहे देखिए, हैं। हम एक हिंदुस्तानी हैं। हम अगर हम यहाँ पे कहेंगे मुसलमान है तो बहुत लोग को गलत लगेगा कि मुसलमान होकर ये बात बोल रहा है। तो फिर हमारे से उन लोगों का एक आपसी दुश्मनी टाइप का देखिए होगा। ऐसा कुछ नफरत नहीं, हम फैले। लोग पॉइंट सुनिए, पे आते हैं। पॉइंट पे आते हैं। हाँ। बाबा छाती ठोक के सीधे आते हैं जी। और सीधे बोलते हैं कि इंटरनेशनल मीडिया पे, नेशनल मीडिया पे दिखा जी। दें। आइए हमको आप झूठा साबित करके दिखा दीजिए देखिए और झूठ कोई नहीं साबित कर पाया। होगा। हाँ, कब होगा? जितना अभी पहले उनका घड़ा भरने दीजिए, उसके बाद उनका भी घड़ा फूटेगा एक दिन। मतलब पाप का घड़ा भर रहा जी, है। जी, एक दिन उनका फूटेगा। और यहाँ पे नेशनल मीडिया मीडिया पे हम तो गारंटी नहीं ले सकते। आप भी एक मीडिया है, हम्म। कब बिका जाइएगा हम इसका गारंटी नहीं हम्म। लेते। वहाँ पे दल्ले मीडिया है, हम हम्म। इसका गारंटी लेते हैं। वो हम्म। कुछ भी दिखाने के लिए, फेमस करने के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं। आप नहीं बिक ने सकते हैं तो आप चले जाइए उनका जी, पोल खोलने के लिए। लेकर हमको बुलाइए वहाँ पे, वो हम जाएँगे बुलाइए नहीं, कि आप चलिए आप। जाइए, चलिए लेकर हमको। आप जाइए, हम लेके चलिए। आपको जी, जाएंगे। आपका काम है। हम लेके जाएंगे आपका आपको। काम है, चलिए हम उसको आप क्लियर जाइए, कर रहे आप हैं। बोल रहे हैं कि बाबा बताएँगे, ढोंगी है हमारा तो नाम साबित करिए बताएँगे, कि ढोंगी हमारा है। नाम बताएँगे, जाइए, हमारा बहुत कुल सारे का नाम लोगों का बताएँगे। बहुत सारे लोगों का बता रहे हैं, खानदान का नाम, कुल का नाम, अरे! आपका नाम, तो सब आपका भी बता देंगे। सब मिला-जुला है। सब मिला जुला है। जी, आपको पता होना चाहिए। जब बताइए कि इतना मीडिया मिल के उनका पोल नहीं खोल पाया। अच्छा ये एक बात बताइए, छोड़िए मीडिया का बात, लेकिन एक बात बताइए, जितने भी बाबा ढोंगी बाबा आज तक और अब तक निकले हैं, वो कोई भी बाबा ऐसे हैं जो ताल ठोक के बोलते हैं आइए हमको गलत साबित करके दिखा दीजिए, ये बताइए, क्योंकि उस टाइम भी तो मीडिया बिकती होगी। जी। जब आप सवाल उठे तो उस टाइम भी मीडिया बिकती होगी, तो कोई बाबा ताल ठोक के क्यों नहीं बोले कि हम चला मीडिया का खरीदिए लेंगे, चलिए अपना सच्चाई साबित कर अब देते हैं। सब करेंगे, हाँ। अब सब करेंगे इस तरीके का। हाँ। देखिएगा होगा, बहुत जल्दी होने वाला है। हम्म। एक के बाद एक आता है, अच्छा आपको चलिए, पता होना चाहिए। जाते जाते लास्ट में क्या बोलेंगे, लोगों से क्या बोलेंगे, बाबा से दूर रहना चाहिए कि उनके नजदीक जाना चाहिए? आप अगर सहमति रखते हैं तो आप बाबा के करीब रहिए, हाँ। आप बाबा को अपना जो मानते हो वहाँ पे रहिए। हम्म। यह आस्था का विषय है, हम्म। इसके बीच में हम नहीं पढ़ना चाहते। हम्म। जिसके पास जो आस्था है आपको वो क्या लगता है, आपके जैसे लोग बाबा के पास जाएंगे कि दूर रहेंगे? हम तो किसी भी बाबा से दूर रहते हैं, किसी कोई भी बाबा बाबा से? से दूर रहते हैं। हाँ, हम्म। सीधा-सीधा बात है। हम किसी भी बाबा से दूर रहते हैं, हम इंसानों के पास रहते हैं।